हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 98 शादी कर लो, फाइट में रहोगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। Guys, it's a request, if you really read this novel then please drop a like and comment in the end. Cause this really means a lot. तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया और अद्वैय की नोक झोंक वाली केमिस्ट्री देख सभी हैरान थे। और सबसे ज्यादा तो जया की बोल्डनेस को देख के। किसी ने भी आज तक एएसआर से ऐसे बात नहीं की थी, और न ही किसी को करते देखा था जैसे इस वक्त जया कर रही थी। दोनों की बातों से तो साफ था कि दोनों हो किसी तरह के रिलेशन में हैं, क्योंकि उनकी नोकझोंक में एक अपना ही मजा था। ऐसा सिर्फ उन देखने वाले एम्प्लॉइज को लग रहा था, लेकिन जो सच जानते थे, जैसे कि सात्विक और अमन, उन दोनों के लिए ये किसी क्रिस्पी ड्रामे से कम नहीं था, जहां मेल लीड फीमेल लीड की तकरार का सीजन चल रहा था। ऊपर अद्वैय और जिया जब भी लड़ते थे, वो किसी मेगा हिट ड्रामे की तरह होता था। बल्कि अब तो अमन की लगने लगा था कि उन दोनों पे तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई जा सकती थी। तो वही दोनों की नोकझोंक तो अब असर को बेचने तक पहुंच गई थी। जिया माहिरा को देखते हुए कहती है कि अगर वो उसे अद्वैय के बदले अच्छे खासे पैसे दे तो वो अद्वैय को उसके लिए छोड़ देगी। जिया की ये बात सुन तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन जिया के इस ऑफर पे माहिरा उसे घटिया लड़की कहती है, लेकिन इससे जिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि वो कहती है कि उसके दिल में कुछ है और जुबान पे कुछ। तो वही जिया की बेशर्मी भरी बातें सुन अब तो अद्वैय का खून खोलने लगता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके दाम लगाने, जी जैसे वो कोई सब्जी भाजी हो। जिया ने अद्वैय का पूरे ऑफिस के सामने मजाक बना के रख दिया था, जहां सभी उसके सामने नजर नहीं उठाते थे। आज वो सभी जैसे उसकी कीमत लगते हुए देख रहे थे। तभी जिया मुस्कुराते हुए माहिरा से फिर पूछती है। वो उसे देखते हुए बोली, क्या कहती हो, मंजूर है? तभी अद्वैय गुस्से में, जिया स्टॉप इट, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अद्वैय की आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। कहीं न कहीं जिया भी समझ जाती है कि उसका मजाक अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन शुरुआत तो अद्वैय ने ही की थी, उसे गुस्सा दिलाने की, इसलिए जिया भी पीछे नहीं हटती। वो उसे देखते हुए बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मार्केट वैल्यू चेक कर रही थी कि तुम क्या अभी भी ट्रेंड में हो या कहीं ट्रेन से बाहर तो नहीं हो गए। वो क्या है ना, आजकल अपडेटेड को आउटडेटेड होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए अगर आउटडेटेड हो गए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, कोई तुम्हारी फूटी कोड़ी भी नहीं देगा। इतना कह वो उसे देखने लगती है। ये देख माहिरा शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इंडिया की मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर है वो, तुम जैसी उससे लाखों मिलेंगी, तुम खुद को समझती क्या हो? नो 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 मिस माहिरा, यू आर रॉन्ग, मेरी जैसे उसे कभी कोई नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं सिर्फ मैं हूँ। क्यों अद्वैय, मुझ जैसी से कभी मिले हो? इतना कह वो उसकी आंखों के देखने लगती है। उसकी बात सुन अद्वैय उसे घूर के देखते हुए, क्या तुम में थोड़ी सी भी शर्म है? लेकिन अद्वैय कहीं ना कहीं ये भी जानता था कि जिया जैसी एक सिर्फ वही है, उसके जैसा और कोई नहीं। तभी जिया अद्वैय के सवाल का जवाब देते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। अद्वैय को उससे इसी जवाब की उम्मीद थी। ये देख वो न में सिर हिला देता है, क्योंकि वो इस लड़की का कुछ नहीं कर सकता था। तो वही सात्विक ने आज तक असर को इतना बेबस नहीं देखा था। वो सच में चाहता था कि जिया अद्वैय से दूर रहे, क्योंकि कहीं न कहीं जिया का असर अद्वैय पे होने लगा था। थोड़ा रुक के वो माहिरा से आगे बोली, ऑफर अब भी ऑन है, तुम मुझे सोच के बता देना। इतना कह वो अद्वैय के पीछे खड़े अमन से बोली, क्यों अमन, तुम्हारे ये एसआर को बेच दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अमन जिया के मुंह से अपना नाम सुन हड़बड़ा जाता है। क्या जरूरत थी उसे उसको बीच में लाने की? अमन मन में, ये जिया भी न, खुद तो मरेगी मुझे भी मरवाएगी। खुद से इतना कह वो घबराया हुआ सा अद्वैय को देखने लगता है, जो शायद ज्वालामुखी की तरह फटने को था। जिया अमन को देख ही रही थी कि तभी अद्वैय उसे हाथ से पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। जिया अद्वैय के अचानक से खींचे जाने से बैलेंस बनाने के लिए अद्वैय के कंधे पे हाथ रख लेती है। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे, और ये सब इतना अचानक से हुआ था कि जिया को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। और पता नहीं क्यों, अद्वैय के सामने उसे इंस्टिंक्ट काम करना क्यों बंद कर देते थे।
ये उसके साथ दूसरी बार हो रहा था। तो वही वहां खड़े सभी को तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। माहिरा की मुट्ठियां कस जाती है। सब फटी आंखों से एएसआर को देख रहे थे, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल था कि वो गुस्से में है या शांत। लेकिन तभी कोई बोला, ये तो वही लड़की है न, सोशल मीडिया वाली। बस एक का कहना ही था कि वहां खुसर फुसर होने लगती है। कुछ दिन पहले जो रूमर वायरल हुई थी और जिसने वो फोटो देखी थी, जाने क्यों अब सबको जिया उस लड़की की तरह लग रही थी। तभी अद्वैया जिया से आगे बोला, मेरे पास इससे भी बेटर ऑप्शन है। थोड़ा ब्रेक लेकर तंजिया मुस्कान के साथ आगे बोला, जानना नहीं चाहोगी क्या? जिया अद्वैया की बात सुन जैसे होश में आती है और अपनी नजरें ऊपर कर अद्वैया को देखने लगती है। अद्वैया की शार्प फीचर, परफेक्ट जॉ लाइन, घनी काली आईब्रोज, गहरी काली आंखें जो शायद बहुत कुछ छुपाए हुए थी। जिया खुद को उसे एडमायर करने से रोक नहीं पाती। आज तक उसने बहुत से हैंडसम लड़के देखे थे, लेकिन अद्वैया की बात कुछ अलग थी। उसकी मैस्कुलिन अपीयरेंस के आगे सब फीके थे। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बॉय और अ मैन। तभी जिया देखती है अद्वैया उसकी ओर झुकने लगता है। ये देख अमन बड़ी बड़ी आंखें किए, सात्विक से, क्या ये दोनों फिर से किस करने वाले हैं? उसकी बात सुन सात्विक भी अमन को देखने लगता है। तो वही सभी एम्प्लॉइज भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्होंने आज तक अपने बॉस को किसी के भी साथ नहीं देखा था। सभी ये देख कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे थे। तो वही कुछ तो अपनी आंखों पे हाथ भी रख लेते हैं। अद्वैया के यूं करीब आने से जिया का दिल जैसे मानो पहली बार धड़का हो। वो अपनी हार्ट बीट को महसूस कर सकती थी। लेकिन तभी अद्वैया धीरे से उसके कान में कहता है, मुझसे शादी कर लो, फिर चाहे सारी उम्र मेरे पैसे उड़ाती रहना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अद्वैया खुद भी नहीं जानता था कि उसने ऐसा जिया से क्यों कहा, लेकिन वो जिया को बताना चाहता था कि उसके स्टूपिड प्लान से ये ज्यादा फायदे का सौदा है, उसे बेचने के बजाय उसके साथ रहना। और वैसे भी वो कोई मेल मॉडल या गिगलो थोड़े ही था। जिया उसकी बात सुन हैरान हो जाती है और आश्चर्य के साथ अद्वैया को थोड़ा पीछे करते हुए उसके चेहरे को देखने लगती है। शौक के साथ उसके मुंह से एक शब्द निकला, व्हाट? अद्वैया मुस्कुराते हुए नॉट हल्का सा हाँ में सिर हिला देता है। ये देख जिया भड़कते हुए बोली, पागल हो गए हो, शादी वो भी तुमसे? उससे अच्छा मैं जहर न खा लूं। जिया की बात सुन सभी हैरान, यहाँ तक कि माहिरा भी। क्या ऐसा जिया को शादी के लिए कह रहा था? और लड़की अब भी खुश नहीं थी, और उसके बजाय वो जहर की बात कर रही थी। जिया का रिएक्शन देख अद्वैया खुद को हंसने से नहीं रोक पाता, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक कहा हो। अद्वैया उसे देखते हुए, तो कब खा रही हो? देखो अगर जहर खाओ ना तो सुसाइड नोट पे मेरा नाम बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले ये सोचे कि किसी लड़की ने अद्वैया की वजह से सुसाइड कर लिया। अद्वैया की बात सुन जिया उसे जोर से पीछे धकेलते हुए, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी वजह से जहर क्यों खाऊं? मिस्टर साई को कहीं जाके पहले अपना इलाज करवाओ। इतना कह वो गुस्से में अमन से बोली, अमन अपने एसएएसआर को किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाके चेक करवाओ, वरना खुद तो पागल है ही, मुझे भी कर देगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वहां से जाते हुए बिना पीछे मुड़े अद्वैया से बोली, बाहर इंतजार कर रही हूँ। अगर 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जैसे इंसान पे वेस्ट करने के लिए फालतू का टाइम नहीं है। इतना कह जिया वहां से चली जाती है। वो काफी झल्लाई हुई थी और सब उसे यूं जाते देखते रह जाते हैं। ये देख अद्वैया बोला, खुद पागल है और मुझे पागल कह रही है। ये कहते हुए वो मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है सब अद्वैया को ही देख रहे थे। ये देख अद्वैया बोला, व्हाट? क्या पहले कभी किसी को लड़ते नहीं देखा? सभी एम्प्लॉइज मन में देखा तो है, लेकिन आपको नहीं देखा ना। कोष्टक। और ऐसी लड़ाई तो रोज देखने को मिले तब भी कम है। लेकिन अद्वैया से ऐसा कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो सभी सिर झुका लेते हैं। अद्वैया गुस्से में आगे कहता है, मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देता हूं, न कि टाइम वेस्ट करने की। और माहिरा। इतना कह अद्वैया माहिरा को देखते हुए, अगली बार अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि शायद तुम्हारा टाइम भी उतना ही कीमती है जितना मेरा। इतना कह अद्वैया लंबे लंबे कदमों के साथ बाहर निकल जाता है और उसके पीछे सात्विक और अमन भी। माहिरा के बगल में खड़ी मालविका उसे एक बेचारा सा लुक देती है और साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि आज वो बच गई, वरना तो उसकी जॉब चली ही जाती। मालविका सबको देखते हुए बोली, गो बैक टू योर वर्क गाइज। इतना कह वो माहिरा को भी देखते हुए बोली, मिस माहिरा, आई थिंक अब आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि एएसआर की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है।
इसलिए आप भी खा सकती हैं। इतना कह वो एक नजर लीजा को देख वहां से चली जाती है। अद्वैय जब बाहर पहुंचा तो जिया बाइक पे जाने की तैयारी में थी। उसने हेलमेट पहन लिया था, इससे पहले वो बाइक स्टार्ट करती। ये देख अद्वैय उसे देखते हुए, मिस दीवान, तुम्हें मेरे साथ गाड़ी में चलना होगा। जिया जो पहले से ही फर्स्ट्रेट थी, वो अद्वैय को देख गुस्से में, मैं तुम्हारी गाड़ी में, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुन अद्वैय अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल करते हुए, भूलो मत कोलैबोरेशन। वो आगे कुछ कहता कि तभी जिया उसे घूर के देखती है। ये देख अद्वैय उसे एक विनिंग स्माइल के साथ देखने लगता है। जिया बाइक से उतर के अद्वैय की गाड़ी के पास आ जाती है। अद्वैय भी आगे आके उसके के लिए जेंटलमैन की तरह दरवाजा खोल देता है। ये देख उसके सभी बॉडीगार्ड्स हैरान थे, स्पेशली R1। जिया उससे अब भी चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो पहले तो उसकी गाड़ी के टायर को अपने शूज से मारती है, फिर गुस्से में अद्वैय को घूरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। ये देख अद्वैय का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी गाड़ी पे शूज से मारने की। लेकिन अद्वैय अपने गुस्से को पी जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे अभी जिया की जरूरत है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अद्वैय अमन को गाड़ी एल्वा क्रिएशंस की ओर लेने को कहता है। ये देख अमन, सात्विक और जिया तीनों उसे हैरानी के साथ देखने लगते हैं। सात्विक, लेकिन ASR हम तो जितना कहा है उतना करो। अद्वैय की डांट सुन सात्विक आगे कुछ नहीं कहता, और अमन गाड़ी एल्वा क्रिएशंस की ओर ले लेता है। क्या होगा आगे और क्यों कहा अद्वैय ने गाड़ी एल्वा क्रिएशंस की ओर लेने को, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 99, साइको और पॉसेसिव अद्वैय। अब ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि अद्वैय अमन को गाड़ी एल्वा क्रिएशंस की ओर लेने को कहता है। सात्विक अद्वैय से जैसे ही इस बारे में पूछने को हुआ, लेकिन अद्वैय अपने गुस्से से सात्विक को चुप करवा देता है। एल्वा क्रिएशंस, एक बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग, ओन्ड बाय इंडियाज फेमस डिजाइनर मिस एल्वा। उसकी डिजाइनर ड्रेसेस न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड फेमस हैं, स्पेशली हर बेस्ट कॉम्बो ऑफ इंडो वेस्टर्न लुक। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर के बाद एल्वा क्रिएशंस का ये नया डिजाइनर शोरूम अभी कुछ टाइम पहले ही भोपाल में ओपन हुआ है, यही कोई 1 साल पहले। थोड़ी ही देर में अद्वैय की गाड़ी एल्वा क्रिएशंस के बाहर थी। पूरे रास्ते में जिया ने अद्वैय से एक बार भी बात नहीं की थी। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी, बस सबकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अद्वैय पूरे रास्ते इसी सोच में गुम था कि न जाने जिया में किस बात की इतनी अकड़ है। एक और जीविका थी, जो कितनी स्वीट और डिसेंट टाइप लड़की थी, और दूसरी तरफ जिया, एक आफत का बवंडर जो बात करना तो दूर किसी की सुनती भी नहीं थी। दोनों बहनों में रात दिन का अंतर कैसे हो सकता था। वहां पहुंचते हुए अद्वैय गाड़ी से उतर के जिया के तरफ का दरवाजा खोलते हुए उसे देखने कहता है। जिया उसे हैरानी के साथ देखने लगती है। अद्वैय कड़क लहजे में बोला, बाहर आओ। उसे देख जिया हैरानी के साथ पूछते हुए, हम तुम्हारे क्लाइंट के साथ यहाँ मिलने वाले हैं। उसकी बात सुन अद्वैय उसे ऐसा लुक देता है जैसे वो किसी स्टूपिड लड़की को देख रहा हो। क्या सच में उसे नहीं पता था कि वो इस डिजाइनर शोरूम में क्यों आए थे। वो अपनी आईब्रो को उचकाते हुए बोला, सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है हम क्लाइंट से यहाँ मिलेंगे। ये देख जिया बोली, तो जिया को इतने सवाल जवाब करते देख अद्वैय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अब जल्दी करो, हम ऑलरेडी ही लेट हैं। जिया भी झल्लाते हुए बोली, हाँ तो किसने कहा था यहाँ आने को। अद्वैय जिया के सवालों से चिढ़ते हुए, यार तुम सवाल बहुत करती हो, नहीं आते, अगर तुमने कुछ ढंग का पहना होता तो। कपड़े देखो अपने क्या हुलिया बनाया है। जिया दूसरी बार अपने कपड़ों के बारे में ऐसा कमेंट सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आता कि सुबह से सब उसके कपड़ों के पीछे क्यों पड़े थे। उसके कपड़ों में आखिर बुराई क्या थी। जिया खुद को रोक न सकी, वो अद्वैय से पूछते हुए, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में, जानते भी हो कितने के हैं। अद्वैय जिया का हाथ और ज्यादा कस के पकड़ते हुए उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है। जिया अपने हाथ को देखते हुए, अरे अरे, पागल हो गए। वो आगे कुछ कहती कि तभी अद्वैय बीच में ही इंटरप्ट करते हुए, जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम इन कपड़ों में लड़की नहीं गुंडी लग रही हो। हम वहाँ क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, उन्हें डराने नहीं। उसकी बात सुन जिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो खुद को देखते हुए मन में, गुंडी, क्या वो एक गुंडी लग रही थी। पूरा कॉलेज उसके इस लुक का दीवाना था, और ये महाशय कह रहे हैं कि वो गुंडी लग रही है। वो उसके कंधे पे टैप करते हुए बोली, गुंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिया को यूं बात करते देख अद्वैय बोला, गुंडी न कहूं तो क्या कहूं।
एक तो सुबह सुबह मेरे ऑफिस में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया और अभी भी तुम मुझसे लड़ ही तो रही हो। और ये छोड़ो, हम जितनी बार मिले हैं उतनी बार तुमने मुझसे झगड़ा किया है। तो हुई न तुम गुंडी। बस करो, हाँ बहुत हुआ। और कौन सी सदी ने जी रहे हो। पूरा कॉलेज मुझ पे मरता है। सभी इस लुक के दीवाने हैं। जिया खुद पे इतराते हुए बोली। उसकी बात सुन अद्वया हंसते हुए, फिर तो सभी अंधे हैं। इतना कह वो अंदर जाने लगता है और जिया भी पांव पटकते हुए उसके पीछे चल देती है। सात्विक और अमन चुपचाप खड़े ये WWE देख रहे थे। सात्विक भी एक नजर अमन को देखते हुए अंदर चला जाता है। जिया अब उससे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। दोनों चुपचाप अंदर चले जाते हैं। उस स्टो की सेल्स हेड ने जब अद्वैय को आते हुए देख तो वो उसे ग्रीट करने आगे बढ़ जाती है। तभी अद्वैय बोला, अपनी मैनेजर को बुलाओ। वो लड़की ASR को जानती थी, क्योंकि उनकी वेलकमिंग पार्टी की ड्रेसेस डिलीवर करने वही तो गई थी। ऊपर से राजपूत फैमिली उनकी रेगुलर कॉस्ट्यूमर थी, तो उन्हें अफेंड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेल्स हेड अपनी मैनेजर को बुला के ले आती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की फॉर्मल्स में उनके सामने खड़ी थी। वो यहाँ की मैनेजर मिस मैरिया थी। मैनेजर अद्वैय को देख उसे ग्रीट करते हुए बोली, हेलो मिस्टर ASR। अद्वैय उसे देख हल्का सा नॉट करते हुए, हमें इसके लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेज देखनी है। इतना कह वो जिया की ओर इशारा कर देता है। स्टोर मैनेजर एक नजर जिया को देखती है और मुस्कुरा देती है। जिया भी बदले में उसे देख मुस्कुरा देती है। वो जिया को देखते हुए बोली, आइए मिस। इतना कह वो अद्वैय और जिया दोनों को ही अंदर बने वेटिंग रूम की ओर ले जाती है और अपने कुछ सेल्स गर्ल्स को जिया के लिए स्टोर की बेस्ट ड्रेसेस दिखाने को कहती है। जिया देखने में काफी खूबसूरत थी, तो वो जो भी पहनती उसमें अच्छी ही लगती। मैनेजर जिया के पहने क्लोथ्स को देख के ही बता सकती थी वो कितने कॉस्टली हैं। वो उससे पूछते हुए, मिस ये RS आई मीन रॉक स्टार की डिजाइनर लेदर जैकेट है ना। आर्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो बड़े बड़े सेलेब्स और आर्टिस्ट्स के लिए ड्रेसेस डिजाइन करता है। अद्वैय इसके बारे में जानता तो था, लेकिन RS ज्यादातर फैंसी ड्रेसेस डिजाइन करता था और अद्वैय को कभी भी फैंसी क्लोथ्स पहनने का शौक नहीं था। मैनेजर की बात सुन अद्वैय और सात्विक दोनों का ही ध्यान जिया पे चला जाता है। तो वही मैनेजर की बात सुन जिया का ध्यान अद्वैय पे चला जाता है। को उसे थोड़ी देर पहले गुंडी कह रहा था। जिया अद्वैय को तिरछी मुस्कान के साथ देखते हुए मैनेजर से बोली, ऑफ कोर्स। लेकिन काश आपकी तरह सबके अंदर इतनी फैशन सेंस होती। अद्वैय जानता था कि जिया का ताना किसकी तरफ था, लेकिन अद्वैय से कुछ कहते नहीं बनता। तो वही सात्विक को अद्वैय की यूं बोलती बंद होते देख हंसी आ जाती है। मैनेजर उसकी बात सुन थोड़ा उदास होते हुए, लेकिन उनकी ड्रेसेस तो मार्केट में आने से पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। अभी पिछले महीने ही मुझे एक ड्रेस पसंद आई, लेकिन इससे पहले मैं उसे ऑर्डर करती, इट वॉज सोल्ड आउट। वो बातें कर ही रही थी कि मारिया की असिस्टेंट जिया को सबसे पहली ड्रेस देती है जो ऑफ शोल्डर नी लेंथ व्हाइट कलर की ड्रेस थी। जिया जल्दी से ड्रेस चेंज करने चली जाती है। थोड़ी ही देर में जिया चेंज कर बाहर आती है। जिया जैसे ही वो ड्रेस पहन के बाहर आती है, वो मैनेजर को देख पूछते हुए बोली, कैसी लग रही है। जिया उस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी कॉलर बोन और बॉडी का हर एक कर्व उस ड्रेस में साफ दिख रहे थे। अद्वैय उसे एडमायर करने से नहीं रोक पाता, लेकिन तभी उसकी नजर जिया के ऑफ शोल्डर और क्लीवेज पे जाती है, जिसे देख अद्वैय को अपना गला सूखता सा महसूस होता है। वो असिस्टेंट को घूर के देखते हुए बोला, ये कैसी ड्रेस है, चेंज करो इसे। उसका रिएक्शन देख जिया के साथ साथ बाकी सब का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो एक बार फिर पर्दे वो पीछे चेंजिंग रूम में चली जाती हैं। तो वही सात्विक जो अद्वैय के हर एक फेशियल एक्सप्रेशंस को पहले ही पढ़ चुका था, वो खुद से ही बोला, क्या SR के मन में जिया के लिए फीलिंग्स पनप रही हैं? क्या ये पत्थर फिर से इंसान बन रहा है? तो वही अमन इस वक्त बाहर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। अद्वैय के गुस्से को देख वो बाहर ही रुक गया था। वो खुद से ही बोला, क्या खराबी थी जिया के कपड़ों में, इतनी अच्छी तो लग रही थी, खामखा उसे गुंडी कह दिया। इससे पता चलता है ASR को फैशन की कोई समझ नहीं है। तो वही जिया एक के बाद एक 4 से 5 ड्रेसेस अद्वैय को पहन के दिखा चुकी थी और सब में वो एक से बढ़ के लग रही थी। लेकिन अद्वैय है किसी में कोई न कोई खराबी निकाल ही देता। अरे खराबी क्या निकालता बल्कि गुस्सा करता। अब तो जिया भी परेशान हो गई थी और बेचारगी के साथ सात्विक को देख रही थी। तो वही सात्विक को भी जिया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे खुद अद्वैय का ऐसा रवैया समझ में नहीं आता। लेकिन अद्वैय की प्रॉब्लम ये थी कि सब काफी रिवीलिंग थी।
एट लास्ट अद्वैय खुद अपनी जगह से उठा और मैनेजर से बोला, मैं खुद देख लूंगा। इतना कह वो जया के लिए खुद ड्रेस सेलेक्ट करने लगता है। असिस्टेंट और मैनेजर दोनों ही हाथ बांधे खामोश खड़ी एक दूसरे को देख रही थी। तो वही सात्विक ये देख हैरान था कि आज अद्वैय को आज टाइम का होश ही नहीं था। 11 तो कब के बज चुके थे और अद्वैय अभी भी ड्रेस के लिए चूजी हो रहा था, जबकि जया हर एक ड्रेस में खूबसूरत लग रही थी। उसे तो जया की ड्रेस में कोई भी कमी नजर नहीं आई। जया वहां अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है और फिर एक हाथ से सात्विक की ओर इशारा करती है कि उसके बॉस यानी कि असर के स्क्रू ढीले हैं। लेकिन सात्विक उसकी इस बात पे बस मन ही मन मुस्कुराते हुए रह जाता है। तो वही जया सोच रही थी कि अगर उसे पता होता कि अद्वैय उसे इतना परेशान करने वाला है तो वो घर से अपनी कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आती। तभी अद्वैय एक ब्लैक कलर की खूबसूरत राउंड नेक डबल लेयर मिनी ड्रेस सेलेक्ट करता है। देखने में वो ड्रेस जितनी सिंपल थी उतनी ही एलिगेंट भी। ड्रेस की नेक पे रियल पर्ल से काम किया हुआ था। अद्वैय उस ड्रेस को लाकर जया की ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे पहनो। जया उसके हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस को देखने लगती है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए चेंज करने चली जाती है। चेंज करने के बाद जया एक बार खुद को आईने में देखती है। वो खुद से ही बोली, ऐसा क्या है इस ड्रेस में जो अद्वैय ने इतनी ड्रेसेस में इसे चूज किया। ड्रेस तो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे कुछ भी समझने नहीं आता कि बाकी ड्रेसेस और इस ड्रेस में क्या फर्क था। वो बोली, चल जया, मिस्टर साइको को भी दिखा ले। इतना कह वो बाहर आ जाती है। जया उस ड्रेस को जैसे ही पहन के बाहर आई, वहां सभी खड़े उसे देखते रह जाते हैं और अद्वैय के चेहरे पे भी एक सैटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। जैसे वो जैसा चाहता हो जया वैसी ही लग रही थी। तो वही मैनेजर के साथ साथ वहां खड़े सभी समझ जाती है कि अद्वैय को बाकी ड्रेसेज में क्या पसंद नहीं आया। सबको खामोश देख जया पूछते हुए बोली, क्या अब ठीक है। तो सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। अद्वैय बोला, अब जल्दी करो, मेरे पास और टाइम नहीं है। इतना कह वो बाहर चला जाता है। उसे यूं जाते देख जया कमर पे हाथ रख बोली, साइको कहीं का, अच्छे से तारीफ भी नहीं कर सकता। उसकी बात सुन सब हंस देते हैं, यहाँ तक कि खुद जया भी, क्योंकि वो भी किससे एक्सपेक्ट कर रही थी। तभी मैनेजर मारिया हंसते हुए बोली, साइको नहीं मिस पोजेसिव कहिए। लेकिन जया को मारिया की बात समझ में नहीं आती। वो बोली, मतलब। मारिया न में सिर हिलाते हुए, कुछ नहीं। तभी सात्विक मैनेजर को देखते हुए, मिस मारिया मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद किया और सात्विक एक साथ बाहर आ जाते हैं। जया के हाथ में एक बैग भी था जिसमें उसके कपड़े थे। वो दोनों भी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अमन गाड़ी स्टार्ट करते हुए जया से बोला, लुकिंग गॉर्जियस जया। थैंक यू अमन। जया भी जानबूझ के थैंक यू वर्ड पे स्ट्रेस देते हुए कहती है। ये देख अद्वैय मन में, ड्रेस मैंने लेके दी, चूज मैंने की और थैंक यू इस अमन के बच्चे को। क्या होगा आगे जब बातों में इतनी कड़वाहट और इतना गुस्सा तो कैसे पनपेगा प्यार। क्या मोड़ लेकर आएगी डेस्टिनी इनकी जिंदगी में, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ मिस्टर मेहता चैप्टर 100। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। गाइस प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, नॉवल रीड करने के बाद एक लाइक जरूर करें और प्लीज शेयर भी। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देखा कि अद्वैय जया के लिए ड्रेस सेलेक्ट करता है। जहां अद्वैय की पॉसेसिव साइड देख मैनेजर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती, तो वही जया को मैनेजर की बात समझ में नहीं आती। जिसके बाद सात्विक के बिल पे करता है और वो दोनों एक साथ बाहर आ जाते हैं। जैसे ही जिया गाड़ी में बैठी, अमन उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोला, लुकिंग गॉर्जियस जिया। तो जिया भी अद्वैय को जलाने के लिए बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कह देती है, जिसे देख अद्वैय चिढ़ जाता है क्योंकि ड्रेस तो उसने सिलेक्ट करके दी थी और वो थैंक यू अमन को कह रही थी। ये देख अद्वैय चिढ़ते हुए, अमन तुम्हें इस पे नहीं गाड़ी चलाने पे ध्यान देना चाहिए, हम ऑलरेडी ही बहुत लेट हैं। अद्वैय की बात सुन अमन बस OKSR कह के रह जाता है। तो वहीं MB कॉलेज, जया के न आने की वजह से दो लोग बहुत परेशान थे और वो थे नक्श और वेदांत। इस वक्त वो सभी फ्री थे क्योंकि उनके बिजनेस स्टडी के प्रोफेसर आज क्लास लेने नहीं आए थे और नक्श और रूही आज भी सेकंड लास्ट डेस्क पे बैठे आपस में बात कर रहे थे। वेदांत और राहुल लास्ट डेस्क में बैठे थे। वेदांत की एक आदत थी, वो जब भी परेशान होता था वो अपने पेन को उंगलियों के बीच वाइब्रेट्स करता था। इस वक्त भी वो वही कर रहा था। तभी नक्श रूही से चिढ़ते हुए, भला ये क्या बात हुई, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जिया को जो वो कॉलेज नहीं आई।
नक्श को यूं नाराज होते देख रूही मुस्कुराते हुए बोली, ओफो यार, होगा उसे कोई जरूरी काम। तुम भी ना बात का बतंगड़ बना देते हो। तो वही नक्श मन में, यही तो प्रॉब्लम है रूही, वो कभी कुछ बताती ही तो नहीं, जबकि सब उसे सुनना चाहते हैं। नक्श उसे काफी मिस कर रहा था। ये देख रूही बोली, अच्छा चल कैंटीन चलते हैं, वहां गर्मा गर्म कॉफी पियेंगे। नक्श न चाहते हुए भी उठ के रूही के साथ कैंटीन चला जाता है। तो वही वेदांत ने रूही की बातें सुन ली थी। वो खुद से ही बोला, तो रूही भी नहीं जानती कि जिया क्यों नहीं आई। जहां नक्श खुल के अपनी शिकायत रूही को बता रहा था, तो वही वेदांत के चेहरे को देख के पता लगा पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। लेकिन आखिर बेस्ट फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? राहुल उसके चेहरे को देख के ही समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। वो उसे देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, आज जिया नहीं आई तो क्या कैंटीन भी नहीं जाना? राहुल की बात सुन वेदांत बिना किसी भाव से, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है? राहुल उसे तिरछी मुस्कान के साथ देखते हुए कहता है। राहुल की बात सुन वेदांत उसे देखने लगता है, तो राहुल उसे उसके हाथ की ओर इशारा कर देता है, जिसमें वो अपने पेन को वाइब्रेट कर रहा था। ये देख राहुल बोला, तो फिर ये क्या है? राहुल की बात सुन वेदांत आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। ये देख राहुल उसके हाथ से वो पेन लेते हुए बोला, अब चल यहाँ से, तेरे इंतजार करने से वो नहीं आने वाली। इतना कह वो उसका हाथ खींच के अपने साथ ले जाता है। उन दोनों को जाते देख टीना, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी बातें कर रही थी, वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, गाइस मैं तो चली राहुल से मिलने, बाय। टीना को यूं राहुल के पीछे भागते देख उसी की एक फ्रेंड बोली, तू क्यों उसके आगे पीछे घूमती रहती है जब वो तुम्हें घास तक नहीं डालता? उस लड़की की बात सुन सभी हंस देते हैं। तभी काव्या भी बोली, और नहीं तो क्या, ऊपर से उसका वो खड़ूस दोस्त वेदांत, उसके साथ होने पर तो वो वैसे भी किसी को भाव नहीं देता। कभी कभी तो मुझे दोनों पर ही शक होता है। इतना कह वो हंस देती है। काव्या की बातों का मतलब समझते हुए सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख टीना बड़े ही ड्रामेटिक वे में बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिर थोड़ा रुक के आगे बोली, ऐसा कुछ नहीं है काव्या, और वैसे भी राहुल एक अच्छा लड़का है, और अगर वो भाव नहीं देता तो क्या, मुझे अटेंशन खींचना अच्छे से आता है, और वैसे भी किसी चीज को चाहो तो ऐसे चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाए। तो मैं भी वही कर रही हूँ। राहुल को तो मैं अपना बना के रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कह ही चमकती हुई आंखों से रूम की छत को देखने लगती है। इससे सभी उसका डिटर्मिनेशन पता लगा सकते थे, जिसे देख सबको हंसी आ जाती है। ये देख काव्या बोली, फिर तो जल्दी जाओ मैडम। इतना कह वो हंस देती है। टीना भी सबको बाय कहते हुए वहां से चहकते हुए चली जाती है। तो वहीं उसकी फ्रेंड्स ये देख और भी ज्यादा हंस देती हैं। कैंटीन। जब वो कैंटीन में पहुंची तो राहुल और वेदांत एक टेबल पे बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, या यूं कहे सिर्फ राहुल बातें कर रहा था। ये देख टीना उस टेबल की ओर बढ़ जाती है। वो राहुल के सामने खड़े होते हुए बोली, हेलो राहुल। राहुल उसे देख हैरानी के साथ, क्योंकि ये लड़की उसका पीछा करते करते यहाँ भी आ गई थी। ऐसा नहीं था कि राहुल को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसका कमीना दोस्त था न वेदांत, वो उसकी दाल ही गलने नहीं देता था। क्योंकि वेदांत को लड़कियों का करीब होना पसंद नहीं था, इसलिए राहुल भी सब लड़कियों से दूरी ही बना के रखता था। लेकिन टीना थोड़ी अलग थी। वो हर जगह उसके पीछे पीछे आ ही जाती थी, और यहाँ तक कि अब तो उसे आदत हो गई थी, क्योंकि टीना सुबह सुबह ही उसके क्लास में एंटर करते ही जोर से गुड मॉर्निंग विश करती थी। राहुल उसे देखते हुए, तुम यहाँ? राहुल का सवाल सुन टीना शिकायती लहजे में बोली, कम ऑन राहुल, मुझे लगा था तुम मुझे देख के खुश होंगे, लेकिन। उसकी बात सुन राहुल मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं है टीना। तभी टीना वेदांत को देखते हुए बोली, वेदांत आई होप यू डोंट माइंड अगर। इतना कह वो रुक जाती है। तो वही राहुल वेदांत को देखने लगता है। टीना जानती थी कि वेदांत लड़कियों से दूर रहता है, इसलिए अगर वो हाँ कर देता तो राहुल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टीना की बात सुन वेदांत हाँ में सिर हिला देता है। ये देख टीना खुश हो जाती है, और राहुल के बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है। ये देख राहुल भी मुस्कुरा देता है। तभी राहुल उससे पूछते, तो कहो तो क्या खाओगी? उसकी बात सुन टीना मुस्कुराते हुए, खाऊंगी नहीं पीऊंगी। उसकी बात सुन राहुल उसे शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए, अभी इस वक्त तुम्हें नहीं लगता कैंपस में ये सब करना अच्छी बात नहीं है? इतना कह वो टीना को देखने लगता है।
तो वहीं टीना उसकी बात सुन हैरानी के साथ पहले राहुल को देखती फिर वेदांत को। वेदांत भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। ये देख टीना राहुल को कोहनी मारते हुए बोली, राहुल। उद्धरण चिन्ह। राहुल उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और वो जोर से हंस देता है। ये देख टीना मुंह बनाते हुए बोली, मेरा मतलब कॉफी से था। इतना कह वो राहुल को देखने लगती है, लेकिन फिर वो भी राहुल को देख हंस देती है। वो बैठ के ऐसे कुछ नॉर्मल बातें कर रहे थे कि तभी टीना की नजर सामने वाले टेबल पे बैठे नक्श और रूही पे जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोली, हेलो नक्श, हाय रूही। नक्श और रूही दोनों ही बातें कर रहे थे। वो अपना नाम सुन बगल वाले टेबल पे बैठी टीना को देखने लगते हैं। टीना उन्हें देखते हुए, क्या हुआ, आज वो तुम्हारी हिटलर नहीं आई? टीना की बात सुन रूही हंसते हुए, नक्श के चेहरे पे बजे 12 को देख तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो नहीं आई, क्योंकि वो तो इसका पावर बैंक है। उसके बिना इसकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है। रूही की बात सुन टीना हंस देती है। तभी टीना राहुल और वेदांत को देखते हुए बोली, क्या वो दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं? उसकी बात सुन राहुल पूछते हुए, तुम चाहती हो? अगर तुम नहीं चाहते तो रहने देते हैं। इतना कह टीना उसे देखने लगती है। तभी वेदांत राहुल को देखते हुए, बुला लो। आज वेदांत राहुल को झटके पे झटके दिए जा रहा था, लेकिन अब वेदांत ने कह दिया था तो राहुल टीना को देखते हुए, तुम उन्हें बुला लो। राहुल की बात मानते हुए टीना रूही से बोली, रूही। रूही उसे देखते हुए, हाँ, वाई डोंट यू जॉइन अस? इतना कह वो मुस्कुरा देती है। टीना की बात सुन रूही एक नजर नक्श को देखती है। इससे पहले वो मना करती, नक्श बोला, चलो वहीं चल के बैठते हैं। इतना कह वो उठ जाता है, तो रूही भी उठ के उस टेबल की ओर बढ़ जाती है। जिसके बाद वो सब अपने अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं और आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, जिसमें ज्यादातर सवाल राहुल के थे, वो भी कैंपस को लेकर। और वैसे भी अब तो एनुअल स्पोर्ट्स मीट आ रही थी और राहुल और वेदांत दोनों ही बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे थे। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जिया हर साल की तरह इस बार भी लगभग हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये देख वेदांत और राहुल दोनों हो हैरान हो जाते हैं। तो वहीं अद्वैया की गाड़ी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां मिस्टर मेहता अद्वैया से मिलने वाले थे। ये एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स था, जहां एक छोटा सा फार्म हाउस भी था। मेहताज एंड सोन। अद्वैया की गाड़ी जैसे ही गेट से एंटर हुई, रास्ते के दोनों तरफ एक खूबसूरत सा गार्डन था और सामने एक फार्म हाउस। गाड़ी ठीक फार्म हाउस के सामने जाके रुकती है। अद्वैया जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, सामने खुद मिस्टर मेहता अद्वैया का स्वागत करने के लिए खड़े थे। अद्वैया अपने कोट के बटन बंद करते हुए गाड़ी के दूसरी तरफ का दूर ओपन करता है और एक जेंटलमैन की तरफ उसके आगे अपना हाथ कर देता है। ये देख जिया मन में, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो इसे मिलना चाहिए। लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कितना महान हो। लेकिन जिया उसे कोसते हुए उसका हाथ थाम लेती है। अद्वैया का हाथ थामते हुए जिया गाड़ी से उतरती है और हाथ को अपनी बाजू में होल्ड करते हुए धीरे से, कोई गड़बड़ मत करना। जिया अद्वैया को घूर के देखती है, फिर दोनों ही एक साथ मिस्टर मेहता की ओर बढ़ जाता है। उनके साथ अमन और सात्विक भी थे। जिया देखती है मिस्टर मेहता एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक संतोषजनक मुस्कान थी। इस वक्त वो कोई 3 पीस सूट में नहीं बल्कि जर्सी में थे, जो लोग खेलते हुए पहनते हैं। हाथ में एक गोल्ड प्लेटेड एनालॉग वॉच जो नई नहीं थी, लेकिन शायद उनके लिए बहुत जरूरी। और वो शायद उनके लेट आने से जरा भी नाराज नहीं थे, क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान से ये साफ पता चल रहा था। अद्वैया और जिया दोनों ही उनकी ओर बढ़ जाते हैं। अद्वैया मिस्टर मेहता को ग्रीट करते हुए उन्हें आगे हाथ बढ़ा देता है। हेलो मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता भी मुस्कुराए और अद्वैया को देखते हुए बोले, हेलो यंग मैन, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, लेकिन। इतना कह वो रुक जाते हैं। ये देख अद्वैया एक नजर जिया को देख उनसे माफी मांगते हुए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर मेहता, लेकिन कुछ जरूरी काम आ गया था। ये देख मिस्टर मेहता बोले, इट्स ओके यंग मैन। तो वहीं अमन और सात्विक दूसरी बार अद्वैया को लेट होने के लिए माफी मांगते हुए देख रहे थे। तभी मिस्टर मेहता की नजर जिया पे जाती है। वो जिया को देखते हुए, तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। अद्वैया और जिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी, जो मिस्टर मेहता से छुपी नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में चिंगारी तो थी, बस उसका भड़कना बाकी था। शायद मिस्टर मेहता कहीं ना कहीं ये समझ गए थे। अद्वैया जिया का हाथ पकड़ते हुए, यस मिस्टर मेहता, मीट माई गर्लफ्रेंड जिया। इतना कह वो उन्हें देखने लगता है, तो वहीं जिया भी उन्हें देख ग्रीट कर देती हैं।
मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए, जया मीन्स हार्ट। दिस इज द ब्यूटिफुल नेम प्रिटी यंग लेडी। जया उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए, थैंक यू सर। जया की बात सुन मिस्टर मेहता बदले में मुस्कुरा देते हैं। मिस्टर मेहता उन सभी को अंदर आने को कहते हैं, तो सभी अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। फार्म हाउस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत था। जैसे ही वो अंदर आए, मिस्टर मेहता की वाइफ सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो मिस्टर मेहता के साथ आए गेस्ट्स को देख मुस्कुरा देती हैं। वो अद्वैया और जया को देख मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिरकार आपके गेस्ट आ ही गए। तभी वो अद्वैया और जया को देखते हुए बोली, आप दोनों का कब से इंतजार कर रहे थे ये। अरे आप सब खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। जहां तक अद्वैया को लगा था ये शायद एक फॉर्मल मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रही थी जैसे कोई गैदरिंग। अद्वैया और जया दोनों ही उन्हें ग्रीट करते हैं और वहां लगे काउच पे बैठ जाते हैं। जया की ड्रेस थोड़ी छोटी थी, इसलिए वो अपनी टांगों पे पिलो उठा के रख लेती है। तो क्या होगा आगे, और कैसी रहेगी ये मीटिंग? आखिर क्यों बेचना चाहते हैं मिस्टर मेहता ये जमीन? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।